शनिवार को केंद्रीय संसदीय बोर्ड समिति सदस्य डॉक्टर सुधा यादव के भाजपा जिला कार्यालय रेवाड़ी में पहुंचने पर जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह चौहान की अध्यक्षता में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। डॉक्टर सुधा यादव ने उपस्थित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके नेतृत्व पर जनता को पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में भी केंद्र व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। डॉक्टर सुधा यादव ने कार्यकर्ताओं को कहा कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद की राजनीति से ऊपर उठकर समाज हित के काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी कुशलक्षेम पूछी व नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री विक्रम सिंह ठेकेदार, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल यादव, महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज यादव, जिला महामंत्री सत्यदेव यादव, ईश्वर चनीजा, उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर, अमित यादव, अजय काटीवाल, पूर्व महामंत्री रामोतार कतोपुरी, सचिव डॉक्टर सुभाष, जिला मीडिया प्रभारी एडवोकेट नितेश अग्रवाल, आईटी प्रमुख नवीन शर्मा, राम मेहर यादव, राम कुमार यादव, मंडल अध्यक्ष बाबूलाल छाबड़ी, मनोज सैनी, इंदर राव, मोर्चों के अध्यक्ष में निखिल मांडहिया, राम सिंह सामरिया, जयवीर योगी, मुकेश कापड़ीवास, किसान मोर्चा महामंत्री संजय लिसान, सतीश बुडाना, कृष्ण यादव, सुरेंद्र माडिया, सावन सैनी, नीतू चौधरी, रुचिका नागपाल, कृपा जैमनी, कृष्णा यादव, पिंकी, अभिषेक डागर, अमनजून, योगेश शर्मा, रविंद्र खंडेलवाल सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिनका संवैधानिक पद है और देश में नंबर 2 के पद पर जो विराजमान है, उनके बारे में आप कोई भी मिमिक्री करें और उसमें जो लोग अपने आप को प्रधानमंत्री का दावेदार मानते हैं वो उसकी वीडियो बना करके और वीडियो अपलोड करें, ये तो स्थिति बहुत गंभीर है और बहुत दुखदाई भी है। ये सब काम नहीं होने चाहिए। जो उन्होंने किया है वो गलत किया है। दूसरा एक चीज़ देखी जाती है कि राहुल गांधी जी जब भी कुछ बोलते हैं तो उनके में अटक जाते हैं या कुछ ऐसा शब्द बोलते हैं तो भाजपा उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाती है। अभी भाजपा के एक मंत्री जी जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं वो एक काउंटिंग नहीं पढ़ पाए, तो क्या कहेंगे उस पर? उनको स्पीकर ने तुरंत करेक्ट करा और उन्होंने स्वीकार करा कि भाई वहाँ पे गलती हुई है। ये तो काम विपक्ष का है। अगर विपक्ष को ये लग रहा है कि वाकई ऐसा हुआ है तो ये काम विपक्ष का था। लेकिन अगर स्पीकर किसी गलती को, किसी भी मेंबर या मिनिस्टर की गलती को पकड़ करके सुधारते हैं और वो उसको स्वीकार कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि वो विषय वहीं ख़त्म हो जाता है। हरियाणा में हम 10 की 10 सीटें जीते थे। जिस तरीके से पिछली बार हम लोग जीते थे उसी तरह का माहौल भी है और उसी तरीके का जीतेंगे भी। और लोगों को देश के नेतृत्व के ऊपर बहुत बड़ा भरोसा है, लीडरशिप के ऊपर भरोसा, योजनाओं का ज़मीन तक जाना, डेवलपमेंट के कामों का होना, अनेकानेक ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर लोगों का विश्वास जागा है और यही विश्वास हमको जीत की तरफ ले जाएगा। क्या सुधा यादव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए दोबारा मैदान में आएंगे? ये फैसला तो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही करेंगे। जैसा वो कहेंगे उस तरीके का काम करेंगे। और अभी तक भी हमारे यहाँ पर कोई अपने आप तो सोच ही नहीं सकता कि मैं आऊँगा कि नहीं आऊँगा। ये नेतृत्व का फैसला है जिसे सब लोग स्वीकार करते हैं और कार्यकर्ता भी जिसको कमल का फूल मिलता है उसके साथ लग जाता है। आप यहीं से हैं और जो एम्स का मुद्दा जिस तरीके से उठाया जा रहा है विपक्ष द्वारा, देरी हो रही है और वास्तव में देरी भी हो रही है उसमें माना जाएगा, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? कब तक ये पूरा हो जाएगा? देखिए वैसे तो उसकी ज़्यादातर अड़चनें जो थी वो अब ख़त्म हो गई है और मुझे लगता है कि जल्दी उसके काम को भी आगे बढ़ा दिया जाएगा। कई अड़चनें थी, विपक्ष ठीक है अपनी जगह पर अपनी बात को विपक्ष के लिए कहता है,
लेकिन वास्तविक रूप की जो अड़चनें थी और जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स जितनी थी, आज हम उस सबसे दूर हो करके और तब वो वहाँ पर बनेगा निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है और जल्द शुरू होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। कि चुनाव के बाद एक बार फिर बवाल मचा है, खिलाड़ी अपने मेडल को लौटा रहे हैं, उसको क्या है? किसी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बनाई गई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर और जो विषय उन्होंने उठाए उनकी जांच भी चल रही है और कमेटी ने के तत्वाधान में चुनाव हुए हैं। किसी तो चुनाव को आप फेयर मानेंगे कि हाँ भाई ये चुनाव फेयर है, और इस तरीके का आप व्यवहार करते हैं, ये बहुत गलत है। और मेरा तो ये मानना है कि जो कल बजरंग पूनिया ने भी किया है अपना पदक लौटाने का, आप विरोध दर्ज कर सकते हैं, किसी बात के ऊपर असहमति दिखा सकते हैं, लेकिन एक बार विचार करके तो देखिए कि आप किसी भी सम्मान का अपमान कैसे कर सकते हैं कि आप जाकर के सड़क के ऊपर मेडल रख देंगे। तो ये उनको भी सोचना चाहिए, कुछ चीज़ें उनको भी सीखनी चाहिए। और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हुड्डा जी और उनके बेटे का हाथ ज़्यादा दिखाई देता है। पहले उनके घर पर मीटिंग करते हैं और फिर बाहर जाकर के कोई जूते फेंक देता है और कोई मेडल फेंक देता है। तो क्या ये राजनीति से प्रेरित है, इस पर भी लोगों को देखना चाहिए। आगे के चुनाव में इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कहेंगे? अभी तो उस गठबंधन का मुझे कोई बहुत बड़ा स्वरूप दिखाई नहीं देता। नेतृत्व को वो चुन नहीं पा रहे कि किसकी लीडरशिप में होगा। सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति नहीं है और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका एजेंडा नहीं है। वो देश को ये नहीं बता पा रहे हैं कि भाई हम किस मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ने जा रहे हैं या हम इस राष्ट्र को किस दिशा में लेकर के जाना चाहते हैं। खाली भानुमति का कुनबा जो है वो ईंट रोड़ा पत्थर इकट्ठा करके जोड़ा गया है, उसका कोई स्वरूप बहुत बड़ा होगा ऐसा दिखाई नहीं। हरियाणा में चुनाव की बात की जाए, क्या भाजपा जेजेपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी, अलग चुनाव लड़ेगी? चुनाव में भी 1 वर्ष का लगभग 10 महीने का समय है विधानसभा के चुनाव में, और ये सब रणनीतियाँ जो हैं वो चुनाव के समय में तय होती है और दोनों दलों की सहमति के साथ में ही काम बढ़ते हैं। इसलिए आज उसके ऊपर बहुत बड़ी चर्चा करने की कोई आवश्यकता मुझे दिखती नहीं। विकसित भारत यात्रा चल रही है, किस प्रकार से लोगों का उसमें? देखिए, विकसित भारत यात्रा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहा है। जब हमने एक लक्ष्य रखा है कि इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसमें उस लक्ष्य के अंदर हर जनमानस की सहभागिता हो, उसके मन में भी ये विश्वास जागे कि हमको राष्ट्र को विकसित बनाना है, उसमें सब लोग उसको जुड़ सके, इसके निमित्त ये यात्रा आई। इस यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाएं जन जन तक पहुंचाना, जिनको लाभ मिला है उनसे संपर्क करना और जिनको लाभ नहीं मिल पाया किसी भी कारण से उसको त्वरित वहीं पर लाभ देने का काम करना, इसके निमित्त इस यात्रा को चलाया गया है, जिसमें सरकार की योजनाओं का जमीनी स्तर के ऊपर कैसे उतरे, बीच में किसी का भी कोई बिचौलियापन ना हो और लोगों को लाभ मिल सके, जीवन स्तर को बदला जा सके, ये विकसित भारत।